प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज का ये वचन ये उन लोगों के लिए है जो इस पृथ्वी में अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं या अकेला जीवन जी रहे हैं, या फिर लोगों ने उनको अकेला कर दिया, या किसी कारण किसी हादसे ने उनको आज अकेला जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। आज ये शिक्षा उन लोगों के लिए है। यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, यदि आप अकेले हैं और यदि आपको सबने छोड़ दिया, तो ये आज का शिक्षा, आज का वचन ये आपके लिए है। प्रभु आपसे बातचीत करेगा। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, जहां तू जाएगा मैं तेरे संग जाऊंगा। ऐसा मैं प्रभु का वचन कहता है। परंतु इस दुनिया में हम रहते हुए, एक वास्तविक जीवन जीते हुए, हमें कई चीजों को सामना करना पड़ता है। हर इंसान ये चाहता है कि हमें लोग अपनाएं, अप्रिशिएट करें, प्यार दे, हमें स्वीकार करे। इस उम्मीद में इंसान जीता है, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार उसे इंसान पसंद नहीं करेंगे, कई बार कुछ लोग उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कुछ लोग उनको घृणा करेंगे, तुच्छ समझेंगे। जरूरी नहीं कि हर कोई आपको अपनाए, आपको प्यार करे, आपको अप्रिशिएट करे, आपको अपना बनाए। पर इंसान सोचता है कि मुझे प्यार मिले, मुझे सहारा मिले, मेरा साथ दे। इंसान इस उम्मीद में जीता है और उस खोज में लगा रहता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति यानी जो पति आपके साथ सोता है, यानी पत्नी के साथ, एक दिन वो पति भी आपको अकेला छोड़ सकता है, या यूं कहे कि पत्नी भी अपने पति को अकेला छोड़ सकता है, ये छोड़ सकती है। ये सच्चाई है। एक संसार में ऐसी घटनाएं भी हैं जहां पर खुद जिस मां ने अपने बच्चों को जन्म दिया, वो मां भी अपने बच्चों को भूल के चले जाती है। ये बात सच है कि जब हमें इस संसार के लोग, दुनिया के लोग छोड़ के चले जाते हैं तो दर्द होता है, चोट पहुंचता है, आंसू आते हैं, रोने को मन करते हैं, खाना पीना सब छूट जाता है, लगता सब कुछ खत्म हो गया। जब कोई आपसे दूर हो जाता है या आपको अकेला कर देता है, तो सचमुच वो इंसान अंदर अंदर टूटता है, टूटने लगता है। ये एक वास्तविकता है। जब इंसान अकेला हो जाता है तो उस वक्त वो निराशा में, डिप्रेशन में चले जाता है। पर आपको मैं मसीह में होने का उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब लोग आपको अकेला कर दे, छोड़ दे, आपको छोड़ के चले जाए, उस वक्त आप निराशा में ना जाइए, नशे में ना जाइए, डिप्रेशन में ना जाइए, परंतु उस वक्त आप परमेश्वर की महान उपस्थिति में चले जाइए, उसके पास चले जाइए, घुटनों पे चले जाइए, वचन में चले जाइए, उसके साथ बात करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको निराशा से निकालने के लिए एक ही रास्ता है, वह है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संगति, परमेश्वर से बातचीत करना, प्रभु की इबादत करना। एक यही मात्र एक रास्ता है आपके और आपके परिवार के लिए जब आप अकेले हो जाते हैं। दुनिया की नजर से देखें तो हो सकता अकेला कमजोरी के कारण हो, पर हम परमेश्वर में होने के कारण जब देखें तो अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का कारण है आपके और मेरे लिए। परमेश्वर ने भी अकेले जन को ही कई जगह इस्तेमाल किया। यीशु मसीह भी क्रूस में अकेला था, पर उसने इतिहास को बना दिया। उस शेर के बाद में दानियल अकेला था। वहां प्रभु की बड़ी गवाही को हम देख सकते हैं। दाऊद ने गोलियत को अकेला मार दिया। कितना बड़ा एक वहां पर लोगों के सामने प्रभु की महिमा को देखने को मिला। सिमसोन उस जब पिलर को गिराया तो उस समय वो अकेला था। जो जंगल का राजा है ना, शेर, वो पूरे जंगल में अकेला चलता है। हाथी देखने में बड़ा तो है, पर उसको झुंड में चलना अच्छा लगता है, पर जो शेर है ना, वो अकेला चलता है। यदि आज आपको लोगों ने अकेला कर दिया है, यदि आप अकेला महसूस करते, तो याद रखें आप परमेश्वर में शेर हैं। आप शेर हैं। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने आपको झुंड के साथ चलने के लिए नहीं, बल्कि
हो सकता है अकेला चल के इतिहास बनाने के लिए, बड़ी गवाही देने के लिए, जैसे सिमसोन के द्वारा, दाऊद के द्वारा, दानियल के द्वारा, अब्राहम के द्वारा जो बड़ी बड़ी गवाहियाँ हम सुनते हैं, देते हैं और हम वचन में विश्वास करते हैं, उसी के लिए परमेश्वर ने आपको अलग किया होगा। विश्वास करें अगर आप अकेले हैं। प्रभु के प्रियजनों, जब यूसुफ को परमेश्वर दर्शन दिया और दर्शन अपने भाइयों को जब बताया, परिवार को बताया, तो दर्शन के कारण भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, उसका पूरा व्यवहार किया। प्यारे मित्रों, जब बाहर के लोग आपको अकेला कर देते हैं तो थोड़ा दुख तो लगता है, लेकिन जब आपके अपने ही आपको अकेला कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं, आप पर इल्जाम लगाते हैं, तो उस समय दुख दुगना बढ़ जाता है, दुख दुगना आपके ऊपर हावी हो जाता है। पर प्यारे मित्रों, मैं आपको साथ करना चाहता हूं कि यहां पर अगर यूसुफ अकेला है तो उसके कारण नहीं कि यूसुफ ने कोई पाप किया या यूसुफ गलत है, बल्कि इसलिए अकेला हो गया कि परमेश्वर की महान योजना को यूसुफ पूरा कर सके, परमेश्वर की महान गवाही के लिए वो खड़ा हो सके। यदि आज आपके अपने ही आपके विरोध खड़े हैं, यदि आप सही हैं, यदि आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके बुरा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, यदि आपका बुरा कर रहे हैं और आपका मन कह रहा है मैं सही हूँ, तो याद रखिए कि आपके साथ जो हो रहा है इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको यूसुफ के समान एक बड़ी गवाही के लिए खड़ा कर रहा है, एक जाति के लिए खड़ा कर रहा है, ताकि आप उस आकार की अवस्था में एक बड़ी गवाही के लिए खड़े हो सके। हो सकता है आज आपको दुख लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, सब ने मुझे छोड़ दिया, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, कोई भी आपको साथ नजर नहीं आ रहा होगा। कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि जिनको मैंने तैरना सिखाया, जिनको मैंने तैरना सिखाया वही मुझे डुबा रहे हैं, ऐसा आएगा। लेकिन याद रखें, सर्वशक्तिमान का योजना अद्भुत है। आप अकेले इसलिए नहीं हैं कि आप गलत हैं, बल्कि आज आप अकेले इसलिए हैं ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको दुनिया में भेजा है, उसके महान योजना को आप पूरा कर सको, उसके लिए गवाही का कारण बन सको। यदि आप यूसुफ के समान अकेले हैं ना, तो समझ जाइए कि आपका आत्मिक सफर शुरू हो चुका है, उन्नति का सफर शुरू हो चुका है। क्योंकि यूसुफ अकेला था, तभी उसका उन्नति का सफर शुरू हो गया। यूसुफ अकेला था, आत्मिक सफर शुरू हो गया। यदि आज आप अकेले हैं तो आपका उन्नति का सफर, आगे बढ़ने का सफर, ब्लेसिंग का सफर प्रभु आपके द्वारा शुरू कर रहा है। अरे मित्रों, हम देख सकते हैं बाइबल में अकेले जो व्यक्ति हैं, उन्होंने ही परमेश्वर के महान कार्य को देखा और कार्य को किया। यीशु मसीह अकेला ही था, लेकिन पूरे संसार को उन्होंने हिला के रख दिया। आज पूरा संसार यीशु को जानता है, बहुत लोग उनको मानते हैं कि उद्धारकर्ता प्रभु है। दाऊद ने अकेले ही गोलियत को हरा दिया। वहां बहुत भीड़ था, क्राउड था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा वहां पर एक बहुत बड़ा विजय को लेके आए। अगर आज अकेले हैं आप, तो विश्वास करें कि आपकी तरह परमेश्वर बड़े विजय को आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में परमेश्वर लेके आएगा। आप विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर महान और अद्भुत कार्य करने वाला पवित्र महान परमेश्वर है। यदि आज लोगों ने आपके पास पैसा नहीं है, आप सुंदर नहीं हो, आप लाचार हो, बेबस हो, आपके पास कुछ नहीं है, या आपने यीशु पे विश्वास किया, या आप चर्च जा रहे हो, इस कारण से अगर लोगों ने आपको छोड़ दिया, अकेला कर दिया है, तो याद रखिए, इसलिए अकेले नहीं हो कि ये सब बातें आपकी ज़िंदगी में, बल्कि इसलिए आज अकेले हो कि परमेश्वर आपको उपकाप के समान ऊंचा और ऊंचा लेके जाना चाहता है। आपको परमेश्वर ने चिड़िया के समान झुंड में नहीं, बल्कि बाज के समान ऊंचा और ऊंचा लेके उड़ा के जाना चाहता है। इसलिए आप अकेले हो। अकेले होने के कारण ये मत सोचिए कि आप गलत हो, परंतु इसलिए अकेले हो कि परमेश्वर आपको अद्भुत कार्य दिखाना चाहता है आपके जिंदगी में। हो सकता है लोगों के नजर में, इस संसार की नजरों में आप अकेले हो, पर याद रखें, यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं
तो आप अकेले नहीं हो। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके साथ है, प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके साथ है और हजारों लोगों की सेवक की दुआएं प्रार्थना आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो। कभी भी ये बोल के मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, सब ने मुझे छोड़ दिया, ऐसा नहीं सोचना। अगर सोच आता भी है कोई बात नहीं, यीशु के नाम में दूर करना और बोलना ठीक है, दुनिया के लोगों ने मुझको छोड़ दिया, अपने परिवार ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन हाँ, जिस परमेश्वर ने यूसुफ को गड्ढे से निकाला, परमेश्वर ने उस जगह पर ले गया और वहाँ पर उसके जीवन के द्वारा प्रभु ने महिमा को दिखाया कि मुझे भी परमेश्वर मेरे गड्ढेपन की अवस्था से निकाल कर खड़ा करेगा और अपनी महिमा को दिखाएगा। और जो परमेश्वर चाहता था यूसुफ के द्वारा वो पिता ने किया और बोले कि मेरे परमेश्वर जो मुझसे चाहता है वो करा के रहे, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई टोक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर हर परिस्थिति में काम करने वाला पिता है, काम करने वाला परमेश्वर है। जिसने सोचा वो करता है। बस ये बोलना है परमेश्वर कि मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, अवेलेबल हूँ। यूसुफ परमेश्वर के लिए उपलब्ध था, प्रभु ने उसके जीवन के द्वारा अकाल में खिलाया। यदि आप अकेलेपन में परमेश्वर के लिए उपलब्ध है तो याद रखिए परमेश्वर आपको बनाएगा और अपनी महिमा दिखाएगा और आपके द्वारा परमेश्वर उन जीवनों को, उन लोगों को परमेश्वर में लेके आएगा जो अकाल की अवस्था में, बीमारी की अवस्था में, निराशा की अवस्था में, अकेलेपन की अवस्था में परमेश्वर आपके द्वारा अपने कार्य को करना जानता है। ये बात भी सच है कि दुनिया में हम अकेले आए थे और अकेले ही दुनिया से जाना है, पर याद रखिए कि दुनिया से जाने के बाद हमें पिता के पास जाना है। उस पिता के साथ रिश्ते को मजबूत करें। हमारे जीवन को परमेश्वर ने क्यों दिया है? क्योंकि परमेश्वर कुछ काम को आपके और मेरे द्वारा करना चाहता है। कई बार हम लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपना पूरा समय हम लोगों को दे देते हैं। परमेश्वर कहता है कुछ समय मुझे दे ताकि तुझे मैं बनाऊं, तुझे मैं सजाऊं, तुझे मैं खड़ा करूं। और कई बार परमेश्वर आपको अकेला भी कर देता है, उन लोगों से दूर कर देता है जो लोग आपके लिए है ही नहीं। उन लोगों से आपको अलग कर देगा जिनके मन में आपके प्रति कड़वाहट है। कई बार प्रभु वो आपसे अलग करेगा, आपको बोलेगा प्रभु, आप बोलेंगे प्रभु मुझे अलग क्यों किया? पर प्रभु को पता है कि उनके दिल में आपके प्रति कुछ भी नहीं है, कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, इसलिए प्रभु ने अलग कर देते हैं। पर उसके बदले उस खाली जगह को प्रभु किसी और की तरह भर भी सकता है और नहीं भी भरता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर तो आपके साथ है। वो आपको उकाब के समान बल देके हाथ पकड़ के चलाने वाला परमेश्वर है। अगर आप अकेले हैं ये आपके लिए निराश की बात नहीं है बल्कि घमंड की बात है, क्योंकि आप प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं। जब भीड़ में होंगे, झुंड में होंगे तो प्रभु की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जब आप अकेले होंगे तो परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। आप जब कोठरी में होंगे आप सुन पाएंगे प्रभु की आवाज़। दिन में भीड़ होता है, बहुत लोग होते हैं, उस समय आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगा पिता क्या बोलना चाहता है। पर जब अकेले होकर प्रभु के सामने रोएंगे तो पिता आपसे बात करेगा। इसलिए प्यारे मित्रों, आपका अकेलापन आपके निराश के कारण नहीं, दुख होने का कारण नहीं, बल्कि बल होने का, ताकत होने का, प्रभु बढ़ने का कारण होने के लिए प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर को पता है क्या आपके लिए अच्छा है। ये आपके पास अनुभव है। कितने लोगों ने आपसे वादा किया होगा मैं साथ दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, पर वो चले गए। छोटी सी गलती करते वो छोड़ के चले गए, छोटे सा मिस्टेक हो गया वो लोग छोड़ के चले गए। लेकिन आपने कितनी बड़ी बड़ी गलती भी करी, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है, प्रभु ने आपको नहीं त्यागा। इसलिए प्यारे मित्रों, इंसान चले जाने से, अकेला करने से आप दुखी मत होना, छोड़ के गए बोल के दुखी मत होना। वो इंसान आज है कल नहीं है, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जिसने आपको बनाया, दुनिया में लाया, वो परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूँ। इस बात से आप आनंदित होना, इस बात से मगन होना। फिर लोग आपका साथ दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर साथ दे रहा है, ये बड़ी बात है। आज हम देख सकते हैं बहुतों के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, परंतु फिर भी उनकी जिंदगी में अकेलापन है। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं वो। लेकिन धन्यवाद दो परमेश्वर, क्योंकि आपके पास वो दुनिया की चीजें नहीं हो सकती, गाड़ी, बंगला, पैसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ
शांति देने वाला, साथ रहने वाला सर्वशक्तिमान आपके साथ है। हो सकता है आप बहुत अच्छा महंगे कपड़े नहीं पहन पा रहे हो सकता है बढ़िया लजीज खाना नहीं खा पा रहे, कोई बात नहीं। अमीर व्यक्ति वही खाना खाता है, गरीब भी वही खाता है। अमीर को भी मिट्टी में मिलना है, गरीब को मिट्टी में मिलना है। अमीर को भी हिसाब देना है, गरीब को भी हिसाब देना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तुलना मत कीजिएगा, लेकिन इस बात का गर्व कीजिए, घमंड कीजिए कि आपके पास इस दुनिया का राजा यीशु मसीह, स्वर्ग पृथ्वी का मालिक यीशु मसीह आपका पिता है, आपके संतान है। आज बेशक लोगों की नजर में आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई बात नहीं। एक दिन वही लोग देखेंगे परमेश्वर के महान कार्यों को आपके जिंदगी में, और वही लोग बोलेंगे कि प्रभु का बेटा बेटी है। मित्रों, अकेलेपन से ना हारे, अकेलेपन से आप ना भागे, बल्कि यीशु में होके अकेलेपन का सामना करें, जीत आपकी होगी। क्योंकि जब जब अकेला कोई व्यक्ति होता है वो इतिहास को बनाता है। यीशु मसीह ने अकेले में जाके पहाड़ में प्रार्थना किया, क्रूस में यीशु अकेला था, क्योंकि पिता अकेले में आपसे बात करेगा। यदि आप अकेले हो जाते हैं, लोग छोड़ देते, समझ जाइए पिता आपसे बात करना चाहता है, समझ जाइए पिता आपसे महिमा लेना चाहता है, समझ जाइए प्रभु की महान योजना आपकी जिंदगी में पूरी हो रही है। इसलिए लोग जा रहे हैं। लोग जाने से दुखी मत होना, निराश मत होना, टूटना नहीं, बिखरना नहीं, नशे में नहीं जाना, गलत रास्ते में नहीं जाना, बल्कि परमेश्वर से बोलना, पिता मैं तेरे पास आया हूं, उस भीड़ से अलग होकर अब तेरी योजना में चलना चाहता हूं, तेरे पास में रहना चाहता हूं। लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया, लोगों ने जैसा चाहा वैसा किया, लेकिन आज खुदा सब छोड़ के चले गए। मैं तेरी आवाज़ को नहीं सुना, पर आज मैं तेरी आवाज़ को सुनता हूँ। और प्रभु मैं अकेला हूँ, पर हाँ अब तो मेरे साथ है, तो मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ हजारों लाखों सेनाएं आपके ओर से ठहरा हुआ मेरे आजू बाजू, मेरे दाएं बाएं है। कोई मुझे नहीं छू सकता कि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने आपके जिंदगी में ना वो काम करेगा जो आप सोच नहीं सकते। बहुत लोग आपको जानते होंगे, बहुत लोग आपको पहचानते होंगे, बहुत लोग आपके साथ होंगे, पर कुछ लोगों को छोड़कर ना वो आप से कहीं ना कहीं एक स्वार्थ वाला प्रेम करेंगे। कुछ को छोड़ के सबके अंदर वो स्वार्थ होगा, पर यीशु मसीह के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो आपके साथ रहेंगे। कुछ लोग जब आपके पास पैसा होगा, अच्छा काम होगा, नाम होगा, तो आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन जैसे ही आपसे कुछ गलती होगा, आप पास पैसा नहीं होगा, आप कमज़ोर होंगे, निर्बल होंगे, कोई बात ऐसा सामने आएगा, धीरे धीरे छोड़ के चले जाएंगे, आपको बिल्कुल अकेला कर देंगे। पर याद रखें, उन अवस्थाओं में भी यीशु ने बोला कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। जी हाँ, प्रभु आपको छोड़ने वाला प्रभु नहीं है, त्यागने वाला प्रभु नहीं है। इसलिए प्यारे मित्रों, दुनिया के प्यार में खोकर यीशु की मोहब्बत से दूर मत होना, उसे छोड़कर कभी मत जाना, यीशु से लिपटे रहना। यीशु ने जो चाहा है आपके जिंदगी में, आपके सोच से परे और बहुत बड़ा है, और वो अद्भुत है। आप उसे देखने पाएंगे, आपका परिवार देखने पाएगा, क्योंकि जिन्होंने यीशु को देखा है उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी लज्जित नहीं हुए। हो सकता है आज आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन याद रखिए, जो विश्वास से अपने बीज बोएंगे ना, एक दिन बीज फसल बनेगा, एक दिन छोटा पौधा एक बड़ा पेड़ बनेगा, छाया वाला परमेश्वर बनाएगा आपके द्वारा। आज दुनिया के लोगों को अकेलापन पसंद नहीं है, पर हम मसीह लोगों को ना अगर अकेलापन मिलता है तो धन्यवाद करना कि प्रभु शुक्रिया, इस अकेलेपन में मैं आपके पास लिपट सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं वचन पढ़ सकता हूँ, और प्रभु आपकी आवाज़ को सुन सकता हूँ। दुनिया के लिए अकेलापन निराशा को लेके आ सकता है, पर मेरे लिए अकेलापन यीशु के करीब आने का रास्ता खोल सकता है। यीशु के करीब आने के लिए एक परमेश्वर मार्ग को बना सकता है, और बनाता भी है। शैतान केवल अकेलेपन को लेकर लोगों को लेके आता है, डिप्रेशन में लेकर जाता है, पर मेरे सामने अकेलेपन को बल और ताकत और शक्ति मेरा प्रभु लेके आएगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा से मुझे कब बात करना है। आप बस प्यार रहिए,
प्रभु आपसे बात करेगा। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा हो। ये अकेलापन आपके जीवन के लिए निराशा का नहीं, फिर से बोलूँगा, बल्कि परमेश्वर के करीब जाने का, महान योजना को देखने का, और यूसुफ के समान अकेलेपन होकर भी अकाल में लोगों को खिलाने के कारण आपको खुदा बनाएगा। प्रभु आपको आशीष करे, परमेश्वर आपके घराने को ब्लेस करे। मैं गॉड ब्लेस यू।